इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून फमन युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाम लोगों से 1,000 रुपये लिए जाओ वो गलत है। पहले सभी को बताया जाए, आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं इस अभियान में। पहले सभी को हम 2 महीने के लिए पिंक स्लिप देंगे, जो भी हॉर्न बजाएगा, और जो पिंक स्लिप जिसको मिलेगी वो काउंसलिंग, सड़क सुरक्षा समिति की काउंसलिंग के तहत हमारे पास आएगा। आदरणीय अमीन कागजी साहब, एडिशनल सीपी साहब, सदर साहब, इमाम साहब और मेरे सारे प्यारे बंधुओं, मेरे पुलिस के सभी कर्मचारी, प्रेस से आए हुए बंधु, ये जो हमने अभियान चलाया है नो हॉकिंग अभियान, ये आपकी सभी की भागीदारी के बिना ये अधूरा है। आप सभी इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ये अभियान जो है सक्सेसफुल होएगा। आज जो है मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आप सभी को अभी बताया गया कि हमारे कुरान में भी बताया गया है कि जो है कुरान पढ़ते टाइम रात को जब हम नमाज पढ़ते हैं शोर नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से पढ़े कि शोर ना हो। तो मैं आप सभी को अपील करती हूँ कि आप सभी नो हॉकिंग अभियान में हमारे साथ जुड़े, और जो भी हॉर्न बजाए उसे भी आप बताएं कि जिससे आप हॉर्न ना बजाएं। दूसरा, ये जो अभियान जो हमारा है ये 3 महीने हम इसमें समझाइश करेंगे। एमवी एक्ट में प्रावधान है, जो हॉर्न बजाएगा उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी है। तो हमारे जो डीजी साहब हैं, सीपी साहब हैं, एडिशनल सीपी साहब हैं, सभी की एडिशनल सीपी साहब, सदर साहब, इमाम साहब और मेरे सारे प्यारे बंधुओं, मेरे कर्मचारी, प्रेस से आए हुए बंधु, ये जो हमने अभियान चलाया है नो हॉकिंग अभियान, ये आपकी सभी की भागीदारी के बिना ये अधूरा है। आप सभी इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ये अभियान जो है सक्सेसफुल होएगा। आज जो है मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आप सभी को अभी बताया गया कि हमारे कुरान में भी बताया गया है कि जो है कुरान पढ़ते टाइम रात को जब हम नमाज पढ़ते हैं शोर नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से पढ़े कि शोर ना हो। तो मैं आप सभी को अपील करती हूँ कि आप सभी नो हॉकिंग अभियान में हमारे साथ जुड़े, और जो भी हॉर्न बजाए उसे भी आप बताएं कि जिससे आप हॉर्न ना बजाएं। दूसरा, ये जो अभियान जो हमारा है ये 3 महीने हम इसमें समझाइश करेंगे। एमवी एक्ट में प्रावधान है, जो हॉर्न बजाएगा उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी है। तो हमारे जो डीजी साहब हैं, सीपी साहब हैं, एडिशनल सीपी साहब हैं, सभी की मंशा इसमें हुई कि हमने सोचा पहले इसको एकदम लागू ना करें, क्योंकि एकदम सभी लोगों से 1,000 रुपये लिए जाओ वो गलत है। पहले सभी को बताया जाए, आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं इस अभियान में। पहले सभी को हम 2 महीने के लिए पिंक स्लिप देंगे, जो भी हॉर्न बजाएगा, और जो पिंक स्लिप जिसको मिलेगी वो काउंसलिंग, सड़क सुरक्षा समिति की काउंसलिंग के तहत हमारे पास आएगा। 1 घंटे का जो कराया जाएगा, और आप सभी लोगों की आवाज़ हॉर्न का जो ये वाला स्टिकर ये आप सभी लगावे, ये मैं आप सभी से अपील करती हूँ। बाकी जो है आप सभी बहुत ही हमारा हर प्रोग्राम में जो है बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। इसी प्रकार का सहयोग मुझे आप सभी से दोबारा चाहिए, और इस प्रोग्राम को आप सभी बहुत सक्सेसफुल बनाएं, यही मेरी अपील है। जय हिंद। इंतजामिया कमेटी में और यहाँ के सेक्रेटरी नईम भाई, एडिशनल सीपी आदरणीय राहुल जी, श्वेता मैम, जयदी साहब और तमाम पुलिस और ट्रैफिक के लोग, मौजूद हाज़रीन, ये बात बिल्कुल ठीक है। और जो ये ड्राइव चलाया गया है, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आज जिस तरह का वातावरण है, पोल्यूशन जो है, चाहे एयर पोल्यूशन हो और चाहे दूसरे तरह का पोल्यूशन हो, ये आदमी की ज़हनियत को भी थोड़ा डिस्टर्ब करता है, उसका सुकून ख़त्म करता है।
उसमें एक अजीब किस्म का एंजाइटी पैदा होती है। बहुत बार हमने देखा है कि बार बार हॉर्न बजाने से या तो सामने वाला चिड़चिड़ा हो जाता है, जो आगे चल रहा है वो पीछे मुड़ के देखता है, क्या है भाई क्यों बजा रहे हो। कई बार हमने देखा है कि इरिटेशन जो लेवल है आदमी का वो बढ़ जाता है। इसलिए एक जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट के माध्यम से आप सब लोगों को जो एक अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि चाहे पिछले गुज़िश्ता 2 साल में हमने देखा है कि यहीं से जामा मस्जिद के इसी गेट से हमने कई बार आप लोगों से अपील करी, मुख्तलिफ आइडियाज़ जो हमें सरकार के अधिकारियों ने दिए हमने इनिशिएट करे, चाहे कोरोना का टाइम हो, चाहे उस टाइम पे जब कोरोना में पूरा शहर, पूरा राजस्थान, पूरा मुल्क बंद, और हमने अपील करी कि भाई हम नमाजें घर में पढ़ें, घर से बाहर ना निकलें। आप सब लोगों ने उस बात को माना और हम किसी तरह इस कोरोना के भयंकर काल से बाहर निकल के आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ास तौर से रमज़ानों में जब ये सेकंड वेव थी, आपको बताना चाहूँगा राहुल जी कि फर्स्ट वेव में पूरा हिंदुस्तान रामगंज को देख रहा था और 24 घंटे रामगंज चल रहा था। पूरा सरकार इनिशिएटिव ले रही, मुख्यमंत्री जी परेशान, हम सारे मंत्री विधायक परेशान थे, रामगंज में हो क्या गया। हमने 24 घंटे के वहाँ कैंप किए, सब लोगों का आपका ताउन रहा और सेकेंड वेव में हम उससे निकल के आ गए, क्योंकि आप सब लोगों ने सरकार की गाइडलाइन को फॉलो किया। सरकार ने जो टाइम पर आप लोगों को बताया कि हम लोगों को इस तरीके से चलना है, तो हमने कामयाबी हासिल करी और हम सुकून से रमज़ान निकाल दिया। इसी तरीके से ये एतमाद और भरोसे की बात है कि सरकार के अधिकारी, टॉप अधिकारी ये मान गए कि हम लोगों के बीच में, आपके बीच में आके अगर आप लोग कोई समझाइश करते हैं तो आप लोग मानते हो। ये एक अच्छी बात है कि हम हर चीज़ आप इनिशिएटिव लेते हो, हमारे यहाँ पर आकर हमें बताया जाता है और हम लोग मानते हैं। आज का ज़माना ये है कि भाई कोई नहीं मानता तो उसको समझाना बंद कर देते हैं लोग कि ठीक है यार अब तुम तुम्हारे हिसाब से चलो, लेकिन हम मानते हैं, हम समझते हैं, आपकी गाइडलाइन समझते हैं। इसलिए आपने एक ये जो हॉर्न की बात है, ये ज़बरदस्ती हॉर्न नहीं बजाना, हॉर्निंग। एक बार मैं बाहर विदेश में था तो एक रेड लाइट पे जैसे ही गाड़ी शुरू हुई तो कोई रॉन्ग साइड से या कोई एकदम ट्रैफिक का बदइंतजामी हुई तो एक ने हॉर्न बजाया तो सारी गाड़ियों ने रुक के देखा कि ये क्या हुआ, सबके सब जगह की जगह रुक गए। वो चीज़ हमें लानी है। हॉर्न का ये कॉन्सेप्ट समझे आप कि हॉर्न कब बजाना है। हॉर्न जब बजाना है जब आपकी या सामने वाले की जान को प्रॉब्लम है, आपके साथ एक्सीडेंट होने की संभावना है, या किसी और आदमी के लिए ये चेतावनी है हॉर्न कि भाई अब समझ लो। ये लास्ट में उनसे अब हम ये देख रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल वाला एक गाड़ी से निकलने के लिए रेगुलर बजाया जा रहा है। कई बार हमने देखा कि एम्बुलेंस को तवज्जो नहीं मिलती कि उसको भी हमने लोगों ने इजी ले लिया कि भाई एम्बुलेंस है निकल जाएगी जैसे निकलना है। इन चीज़ों को समझिए। एक बात ये आपके इस मंच के माध्यम से आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप एक इनिशिएटिव ये चलाएं, ड्राइव ये चलाएं कि लोगों में एम्बुलेंस के प्रति सीरियसनेस आए। कई बार हमने देखा है कि एम्बुलेंस पीछे से चलती रहती है और हम साइड नहीं देते। तो हम लोगों को ये समझना है कि उसके अंदर किसी न किसी की जान की हिफाजत के लिए वो एम्बुलेंस चल रही है। हमें तुरंत अपने जितना साइड हो सके साइड होकर उसको रास्ता दें। जो गुफ्तगू है वो इस हॉर्न के शोर में दबती जा रही है। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई साहब यहाँ अमीन काटनी साहब बैठे हुए हैं, श्वेता जी बैठी हुई हैं, डीएल चल रहे हैं, और पूरे हमारे जामा मस्जिद कमेटी के जो सारे पदाधिकारी हैं सभी का स्वागत करता हूँ और अपने सभी भाइयों का स्वागत करता हूँ। बात शुरू करूँगा वहीं से जहाँ पर नईम भाई ने बोला कि जब हम लोगों ने कई जगहों पे कार्यक्रम किया, यातायात ट्रैफिक रूल्स की जागरूकता के लिए कई जगहों पे कार्यक्रम किया, और करते करते जब हम जामा मस्जिद पे आए, जब हम लोग खुदा के दर पे आए और यहाँ सामने खड़े हुए और हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे पंपलेट बांटे
सबने मिल करके बांटे। तो जो हमारा एक अनुभव था, जो एक्सपीरियंस था, वो यहाँ पे बिल्कुल अलग था। क्या अलग था कि जहाँ पे हम पहले जगह जगह पे अपने पम्पलेट्स बांटते थे, वो थोड़ी देर में सारे के सारे सड़कों पे नजर आते थे, बिखरे हुए पड़े हुए। लेकिन जब हमने यहाँ खुदा के दर पे दरवाजे पे उनको बांटा, तो एक भी पम्पलेट कहीं पर भी गिरा हुआ नहीं मिला। सभी व्यक्ति ने बड़ी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उसको यहाँ से लेकर के गए। मेरा ये मानना है कि जो कुछ हम सीखते हैं, नमाज के दौरान सीखते हैं, मस्जिदों में सीखते हैं, मदरसों में सीखते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है अनुशासन। अनुशासन और नियमों की पालना, नियमों को मानना। और उसमें सारे नियम आते हैं, उसमें हमारे कानून भी आते हैं, कानून के नियम भी आते हैं। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, महत्वपूर्ण नियम है कि कभी भी अपने को हॉन्किंग नहीं करनी है, हॉर्न नहीं बजाना है अगर किसी को किसी की जान पे खतरा नहीं दिख रहा हो। कब बजाना है? जब ये लगे कि अगर हम हॉर्न नहीं बजाएंगे तो किसी सामने वाले के नुकसान हो जाएगा। उसके पहले अपने को नहीं बजाना है। अपने को ये नहीं कि शौक के लिए तरह तरह के म्यूजिक वाले हॉर्न बजाने हैं, या अपने गाड़ी में पटाखे वाले हॉर्न बजाने हैं, या हम रेड लाइट पे खड़े हैं, रेड से जैसे ही ग्रीन हुआ सबने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। वहां जो भी खड़ा है सबको अपने मंजिल पे जाना है। सब चलेंगे, जब आगे वाला चलेगा पीछे वाला भी चला जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग इस बात को समझें और इसके कई तरह के दुष्प्रभाव है उसको भी समझें। हॉन्किंग जो है, जो हॉर्न हम बजाते हैं, जो भी साउंड पॉल्यूशन है, आवाज से जो पॉल्यूशन होता है, उसमें 70% केवल हॉन्किंग से होता है। जो हम हॉर्न बार बार बजाते जा रहे हैं सारे सड़कों पे, 70% इसका भाग है। अगर हम थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा संयम रखें, जो कि हमें इस्लाम भी सिखाता है, संयम और धैर्य रखना, अनुशासन रखना। अगर हम अपने ऊपर काबू रखें तो न तो आप ओवर स्पीडिंग करोगे, आप बिना हॉर्न के गाड़ी चला के दिखाओ, ओवर स्पीडिंग आप नहीं कर सकते हो, और नहीं आप रैश ड्राइविंग कर सकते हो, जो अपन कट मार मार के चलाते हैं ना बिना हॉर्न बजाए, नहीं कर सकते हो। तो एक तो आप खुद सुरक्षित हो रहे हो और सामने वाला भी सुरक्षित हो रहा है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि आप किसी के घर के चिराग को भी सुरक्षित कर रहे हो और आप अपने माता पिता के लिए भी एक तोहफा दे रहे हो कि आप सुरक्षित जब निकल रहे हो घर में वापस सुरक्षित जा रहे हो। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं। इससे ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, इसका भी खतरा बढ़ जाता है साउंड पोल्यूशन से। इसके अलावा इसमें 5 साल की सजा है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना है साउंड पोल्यूशन करने पर। तो इन सारी चीजों को हम समझे कि एक तरफ कानून भी कह रहा है कि इसको मत करो, एक तरफ ईश्वर भी कह रहे हैं, अल्लाह भी कह रहे हैं कि इसको मत करो, एक तरफ हम देखें कि शांति में अगर रहते हैं तो सुकून रहता है, हमारा दिमाग ठंडा रहता है, तो हमारा काम में भी मन लगता है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो सारी चीजें जब इसको इशारा कर रही हैं कि अपने को साउंड पोल्यूशन कम से कम करना है, तो मैं ये चाहूंगा कि आज जो लोग भी यहाँ पे हमारे भाई खड़े हैं वो आगे जाके खुद तो पालना करें और आगे जाके अपने परिवार और दोस्तों तक इस बात को पहुंचाएं कि हमें अनावश्यक हॉर्न को हाथ भी नहीं लगाना है। जामा मस्जिद कमेटी को मैं बहुत शुक्रिया देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरीके से इन लोगों ने ये छपवाए हैं और इसको हम चिपकाएंगे अपने गाड़ी के ऊपर जो हमारे पोस्टर्स हैं। तो इससे भी बार बार हमें वो चीज़ याद आती रही कि हमने कोई वादा किया है यहाँ अल्लाह के दर पे खड़ा होकर के, तो इसकी हमें पालना करनी है। हम लोग सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। थैंक यू। आज हमारा नो हॉन्किंग अभियान में जामा मस्जिद में आज हमने सभी को अपील किया है। कागजी साहब जो हैं, हमारे जो इमाम साहब हैं, सदर साहब हैं, इन सब ने आवाम से अपील किया है कि आप सभी हॉर्न ना बजाएं और सभी से वादा भी किया है कि मैं अति आवश्यक परिस्थिति में हॉर्न बजाऊंगा और हॉर्न का अनावश्यक उपयोग नहीं करूँगा। हॉन्किंग जो है हमारे जीवन में जो है हमारे ऑडिटरी ग्लैंड्स और हमारे जो हृदय पे बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। साथ ही साथ ये बच्चों के मानसिक जो उनका तनाव होता है उसे भी इंक्रीज करती है, कंसंट्रेशन पे प्रभाव डालती है। इससे हार्ट अटैक के केस बहुत बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं सभी जयपुर की जनता को सभी को अपील करती हूँ, आप सभी हमारे इस नो हॉन्किंग अभियान में जुड़े और जयपुर को एक शांत जिला बनाएं। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी मेरे साथ मिलकर सभी कहें नो। हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत मुख्यतः हमारे डीजीपी सर श्री एम.एल. लाठर सर की प्रेरणा से शुरू की थी और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये विषय था जो कि हमारे ध्यान से छूट रहा था। आप देख सकते हैं कितना शोर है यहाँ पे और उसमें से बहुत सारा शोर अनावश्यक है जो लगातार हम लोग हॉर्न बजाए जा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमें पता ही नहीं है
कि इससे हमें नुकसान क्या हो रहा है और इसके बारे में नियम कानून क्या है। तो इसलिए कमिश्नर साहब की तरफ से जो कार्य योजना बनाई गई वो यही थी कि पहले 3 महीने तक लगातार पुलिस जो है वो सभी के साथ मिल करके, सभी धर्मों के साथ, धर्म गुरुओं की तरफ से भी अपील कराए, जनता के बीच में जाए। हमने ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी मीटिंग करी, सबके साथ मिलकर के हम इस बात को लोगों तक पहुंचाएं कि इसके कितने नुकसान स्वास्थ्य को हैं, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को। उसके अलावा इसका 1000 का चालान भी होता है, 5 साल की सज़ा भी होती है। हर तरीके से ये गलत है लगातार हॉर्न बजाना। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो जयपुर है एक शांत शहर के रूप में परिवर्तित हो जाए। जो चिड़ियों की चहचहाहट यहाँ पे सुननी चाहिए थी हमें, उसके बजाय हम इस हॉर्न को सुन रहे हैं। इस चीज़ को यहाँ पे रोका जाए और बंद किया जाए।